क्या आप जानते हैं एपिसोड नंबर 16? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sohaib and you are watching Wrestling Fact. 5 सेलेना गोमेज के बारे में कम ज्ञात तथ्य। सेलेना गोमेज ने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में बच्चों के शो बानी एंड फ्रेंड्स से की थी। अब वह दुनिया भर में एक प्रसिद्ध गायिका, अभिनेत्री और गीतकार हैं। डिज्नी सीरीज विजर्ड्स ऑफ वेवली प्लेस में उनकी भूमिका कम एंड गेट इट और सेम ओल्ड लव गानों के साथ उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि का केंद्र थी। 18 अगस्त 2022 को HBO मैक्स पर रिलीज होने वाले सेलेना शेफ के तीसरे सीजन के साथ गोमेज वापस सुर्खियों में आ गया है। महामारी के बीच सेलेना शेफ का पहला सीजन 2020 में HBO मैक्स पर प्रीमियर हुआ था, जब अभिनेत्री ने विभिन्न मास्टर शेफ के साथ बातचीत करने और अपने खाना पकाने के कौशल पर ब्रश करने का फैसला किया। शो में उसे खाना पकाने अपरिचित क्षेत्र के माध्यम से नेविगेट करने की सुविधा है। जैसा कि आप शो के तीसरे सीजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ गायक के बारे में 5 बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। सेलेना गोमेज के बारे में 5 बातें जो आप नहीं जानते। नंबर 1, वह अपने सोशल मीडिया पोस्ट को खुद नियंत्रित करती हैं, जबकि पहले यह ज्ञात था कि सेलेना गोमेज अपने सभी सोशल मीडिया खातों को खुद संभालती थी और व्यक्तिगत रूप से पोस्ट करती थी। उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ बताया है, जिसका प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पिछले साल गोमेज ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब उसके फोन में कोई भी ऐप नहीं है और इससे वास्तव में उसे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिली है। हालांकि अभी भी उसका पूरा नियंत्रण है कि उसके सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। 2021 में सेलेना गोमेज ने वीमेंस वियर डेली को यही बताया। हालांकि उसके पास दुनिया भर के दर्शकों के खानपान के काम में मदद करने के लिए एक टीम है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अभी भी वह है जो यह तय करती है कि क्या और कैसे हो। नंबर 2, उसने हाई स्कूल म्यूजिकल 3 में एक भूमिका को ठुकरा दिया। सेलेना गोमेज अपने करियर में काफी समय तक डिज्नी शो करने के लिए अटकी रही। यह ऐसे शो थे जिन्होंने अभिनेत्री को अब मिलने वाली सभी प्रसिद्धि और लोकप्रियता को सक्षम किया। प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी और हन्ना मोंटाना कुछ अन्य शो हैं जिनमें उनकी प्रमुख भूमिकाएं हैं। हालांकि अभिनेत्री ने हाई स्कूल म्यूजिकल 3 में एक भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बारे में पूछे जाने पर गोमेज ने दावा किया कि वह भूमिका छोड़ने का कभी कोई मलाल नहीं था। उसने डिज्नी के लिए की गई सभी भूमिकाओं के बाद गंभीरता से लिए जाने की इच्छा के रूप में भूमिका को ठुकराने का कारण बताया। उस समय उनकी फिल्मोग्राफी में विविधता लाने की आवश्यकता उनकी मुख्य चिंताओं में से एक थी। नंबर 3, वह टेलर स्विफ्ट की गर्ल स्क्वाड का हिस्सा है। टेलर स्विफ्ट की गर्ल गैंग एक दशक से लगातार पॉप कल्चर का हिस्सा रही है। अब गायिका छुट्टियों, रात्रिभोज, जुलाई के चौथे समारोह और अपने दस्ते के सदस्यों के साथ बाहर गई है, जिसमें उसके करीबी बचपन के दोस्त, साथी, हस्तियां और मॉडल शामिल हैं। सेलेना गोमेज को दस्ते के मूल सदस्यों में से एक और स्विफ्ट के सबसे करीबी दोस्तों में से एक के रूप में जाना जाता है। दोनों महिलाओं को 2008 में जोनास भाइयों के संगीत समारोह में एक दूसरे से मिलने के लिए जाना जाता है, जब सेलेना निक को डेट कर रही थी और टेलर जो के साथ बाहर जा रही थी। इन दोनों को स्विफ्ट के बैड ब्लड म्यूजिक वीडियो में भी दिखाया गया था। ब्लेक लाइवली जैसी अन्य प्रसिद्ध शख्सियतें भी गिरोह का हिस्सा हैं। नंबर 4, वह प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट से $8 लाख कमाती है। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि गोमेज लगातार सोशल मीडिया पसंदीदा है और इंस्टाग्राम पर बेहद सक्रिय है। एक अभिनेता, गायिका, गीतकार, परोपकारी और उद्यमी होने के अलावा सेलेना गोमेज एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं, जिसकी वजह से वह इंस्टाग्राम पर जिस तरह की पहुंच का आनंद लेती हैं। वह सोशल मीडिया को अपने लिए लाभदायक बनाने के लिए ब्रांड साझेदारी के साथ साथ अपनी खुद की उत्पाद लाइन भी जुटाती है। पैंटीन, नियो बाय एडिडास, लुई वुइटन, कोका कोला और बॉर्डन मिल्क सभी ने सेलेना को अपना प्रवक्ता बनाया है। 342 मिलियन की वर्तमान अनुयायी संख्या के साथ वह प्रति पोस्ट $8 लाख से अधिक कमाती है। वह अपने खाते का उपयोग अपनी मेकअप लाइन, रेयर ब्यूटी का समर्थन करने के लिए भी करती है, जो परिधान माल भी बेचती है। नंबर 5, वह नेटफ्लिक्स पर 13 कारण क्यों के लिए एक कार्यकारी निर्माता थी। इस तथ्य के बारे में बहुत कम जानकारी है कि उपन्यास 13 कारण क्यों का रूपांतरण मूल रूप से सेलेना गोमेज द्वारा अभिनीत एक फिल्म थी। हालांकि चीजों ने करवट ली और टेलीविजन रूपांतरण को हरी झंडी मिल गई। नाटक 4 सीजन के लिए प्रसारित हुआ और वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर चल रहा है। यह प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में से एक है। गोमेज की मां ने 2009 में किताब पढ़ी थी, तभी से उपन्यास की कहानी को अपनाना उनके लिए लंबे समय का सपना था।
शो के निर्माण में उनकी भूमिका भी उनके प्रोडक्शन क्षेत्र में आने के इरादों का संकेत देती है। सेलेना गोमेज डिज्नी में अपनी शुरुआत के इन सभी वर्षों के बाद भी पॉप संस्कृति की पसंदीदा हैं। अभिनेत्री ने अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया और सेलेना शेफ जैसा एक शो शुरू किया जो लोगों को क्वारंटाइन के दौरान संबंधित और उपयुक्त लगा। क्या महामारी के बाद आने वाला नया सीजन भी ठीक से काम करेगा या नहीं, यह अभी भी एक सवाल है। सेलेना शेफ का तीसरा सीजन 18 अगस्त 2022 को HBO मैक्स पर प्रीमियर होगा। ठीक है, तो यह सेलेना गोमेज के बारे में वीडियो है और वह भी मेरी पसंदीदा। देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं।